ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है सबको? तो आप सभी का स्वागत है। ऐसे ये चलता रहेगा थोड़ा, क्योंकि ये घूमकर इधर ही आने वाला है। आज वो परशुराम जयंती है तो उसका कुछ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। आज काफ़ी बहुत कम लोग आए हैं, तो आप बताइए थोड़ा नज़दीक आ जाइए। या डायरेक्शन चेंज करके देखिए, थोड़ा और नज़दीक आ जाइए। हम सोच रहे हैं आज कुछ पर्सनल कुछ हो जाए, व्यक्तिगत कुछ आदान प्रदान, कुछ प्रश्न उत्तर या ऐसा कुछ कहना, बताना, पूछना। बाकी के दिन तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। कुछ आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो भी मन में आए वो। शक्ति रूप या स्वयं रूप थे, बाकी के जो थे वो अपना मतलब जो क्षणिक रूप थे, मतलब जो अपना समुद्र मंथन हुआ तब दिया हुआ रूप, या फिर वो अपना जब अमृत बांट रहे तब दिया हुआ रूप, वो अलग थे। लेकिन जो अभी मैंने जो आज सुबह जो पढ़ा उसमें ऐसा पता चला कि जो हमारा मतलब एक जो ब्रह्मा होते हैं उनका जो काल होता है, उनके उस काल में एक मतलब 14 ऐसे महायुग होते हैं। उन 14 महायुगों में जो एक महायुग होता है उसमें 4 काल होते हैं। तो उन 4 कालों में अभी तक का कुछ उन्होंने बोला, तो उसमें से जो पहला था उधर ही परशुराम जी का अवतार हुआ था। उसके बाद श्री राम जी का अवतार हुआ, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। तो मतलब उन्होंने उसमें बताया था कि जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है उनको श्री परशुराम जी ने उनका वध किया। जो ताकत फिर बाद में जो राम जी का ये हुआ, उसके बाद श्री परशुराम जी ने जब उनको धनुष तोड़ा तो श्री परशुराम जी ने उनकी शक्तियाँ उन्हें दी, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने और फिर जब जा रहे थे श्री राम जी तो उन्होंने उनका सुदर्शन चक्र परशुराम जी के पास रखने के लिए दिया था। और जब श्री कृष्ण जी आए तब उनके यहाँ पे सांदीपनि ऋषि के यहाँ पे जाके परशुराम जी ने उनका जो मतलब चक्र था वो उनको दिया श्री कृष्ण जी को। तब उन्हें बताया कि तुम ही विष्णु जी के अवतार हो, ऐसा मैंने सब पढ़ा। तो उसमें मुझे एक ऐसा लग रहा था कि जो परशुराम जी का एक अवतार था ये शक्ति रूप, जिनमें विष्णु जी की सब शक्तियाँ थी, तो फिर राम जी का जो अवतार लिया या फिर श्री कृष्ण जी का अवतार लिया, तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि एक तो थे और उनको तो चिरंजीवी का वरदान भी है, तो फिर वो तो थे ही। तो पहली बात कि भगवान के सिर्फ 12 या 22 या 32 ऐसे नहीं, भगवान के अनंत अवतार।
और हम उनमें से कुछ प्रमुख जो अवतार हैं उनके बारे में हम सुनते हैं या जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जो भागवत है या पुराण है वो कहते हैं भगवान के अनंत अवतार हैं, और उन अवतारों में जो कुछ जो है भगवान के अंश अवतार होते हैं, कुछ प्रकाश अवतार होते हैं, कुछ सत्यावेश अवतार होते हैं, और कई बार भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कई बार भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। दूसरा कि भगवान कई जगह एक साथ प्रकट हो सकते हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, एक साथ कई जगह पे हो सकते हैं। तो भगवान का, जैसे अगर भगवत गीता में आप पढ़ें कि भगवान के अवतार होने का कारण क्या है, तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आगे भी कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दिस इज द रीज़न क्या है कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, असाधुओं का विनाश करने के लिए, परित्राण करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न वाई लॉर्ड कम्स। बट दिस इज़ द सेकेंडरी रीज़न। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखित दिया जाता है, और कई बार कुछ जो ऐसी बात होती है जो कहते हैं ना हृदय की बात, दिल की बात, वो सबको बताई नहीं जाती है, वो केवल कुछ अपनों को बताई जाती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको बताना है, वो आप पूरा लिख भी देते हैं और सबको बता भी देते हैं। तो भगवान का जो प्रकट होने का जो कारण है, किसी भी भगवान के जो अवतार हैं उनके प्रकट होने का कारण, मेन कारण तो ये है धर्म का स्थापन करना। ठीक है, तो परशुराम जी का आगमन इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है क्षति से रक्षा करना, यानी कोई नुकसान कर रहा है किसी का तो उससे रक्षा करने वाला जो समुदाय होता था वो क्षत्रिय होता था। हालांकि जो क्षत्रिय व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं थी पहले। गीता में भगवान ने ये बताया है कि ये क्या था, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने। अभी डॉक्टर का बेटा अगर MBBS नहीं पढ़ा है तो सिर्फ चूँकि वो डॉक्टर का बेटा है इसलिए थोड़ी वो सर्जरी करेगा। तो डॉक्टर का बेटा पायलट भी बन सकता है, डॉक्टर का बेटा सेना में भी जा सकता है। ऐसे ही था कि जो गुण और कर्म के आधार पर जो काम करते थे, तो किसी को अच्छा शुरू से ही थोड़ा बॉडी बिल्डिंग और सब करने का शौक था तो वो कहते थे चलो क्षत्रिय। हाँ, ये अलग बात है कि सामान्यतः घर में जैसा माहौल होता है उसके आधार पर उसको स्वीकार करने, उसके जानने, उसमें इंटरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। अब आप शुरू से एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे हर व्यक्ति जो है जिम जा रहा हो और ऐसे कर रहा हो, अंदर से शुरू से ही आपने वही देखा है तो आप क्या करेंगे, आप भी ऐसे। और शुरू से अगर कहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से व्यापार में लगा है, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो हमारे साथ में प्राइमरी में जब पढ़ता था मेरा एक मित्र था, तो उसकी शॉप थी, तो उसको और किसी नॉलेज, किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं आता, सब में मार्क्स कम आते थे। लेकिन जब उसको कैलकुलेशन कुछ करने के लिए दिया जाता था, पैसे का हिसाब देना, वो फटाफट, तो कई बार टीचर भी उसको बुला के कहता था ये पैसे गिन के दिखाओ कितने हैं। तो क्योंकि शुरू से ही और कुछ आय चाहना है, पैसे काउंट करना, हिसाब किताब करना इंटरेस्ट था, क्योंकि शुरू से उसने ये देखा हुआ है। तो ये एक स्वाभाविक वृत्ति हो सकती थी। तो जो परशुराम जी का जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो क्षत्रिय लोग थे वो दे बिकम्स वेरी पफ्ड अप, बहुत गर्वित हो गए थे अपनी शक्ति के अनुसार, और इसलिए वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए थे। तो इसीलिए परशुराम जी आए थे
क्षत्रियों का, इसलिए कहा गया था 21 टाइम, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का, क्षत्रिय मतलब जो आतताई थे, ऐसा नहीं कि बस कोई भी आए सबको मार दिया, नहीं, जो आतताई थे उनको उन्होंने समाप्त कर दिया था 21 बार। तो ये एक रीज़न था सिर्फ उनके आने का। तो अलग अलग जो अवतार हैं उनका अलग अलग रीज़न होता है, लेकिन जो भगवान के जो प्राइम जैसे मुख्य अवतार जो हैं, मुख्य अवतार जब भगवान के आते हैं तो उनका कारण, जैसे यहाँ बताया कि धर्म स्थापना, ये सब तो है ही, लेकिन उनका सबसे प्रमुख कारण होता है कि अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। ठीक है, अब अभी राम जी को आने का कारण ये नहीं था कि भाई रावण को मारना, ठीक है, दिस इज अ सेकेंडरी रीजन। द फर्स्ट रीजन टू असेंड राम इज कि उनके जो भक्त हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। भगवान कृष्ण के आने का रीजन क्या था? प्रेम का आदान प्रदान करना। नहीं तो भगवान को किसी को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं होती है, बट समटाइम्स दे वांट्स टू प्ले, समटाइम्स दे वांट्स टू प्ले सम रोल, और तो इसलिए वो उसका आदान प्रदान करने के लिए भी आते हैं। तो अलग अलग अवतार के अलग अलग कारण हैं, और एक साथ अनेकों समय पर, सिर्फ ऐसा एक बार नहीं हुआ कि परशुराम के साथ भगवान राम भी हैं, या सिंपल सी अगर आप भागवत पढ़ें तो केवल राम ही भगवान नहीं है, लक्ष्मण भी भगवान है, भरत भी भगवान है, शत्रुघ्न भी भगवान है। आप भागवत पढ़िए, उसमें लिखा गया है श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संज्ञया इति भगवान, ये चारों ही भगवान हैं। अभी आप सिर्फ एक या दो की बात करें, देखिए 4 भगवान एक साथ प्रकट होने का क्या कारण है? अभी कृष्ण भी भगवान है, बलराम भी भगवान है, दोनों को एक साथ प्रकट होने का क्या कारण है? तो कई बार जो है भगवान एक साथ अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन सभी के अलग अलग कारण हैं, और भगवान वहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे रामायण में 4 भगवान एक साथ प्रकट हुए, तो वहाँ क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? अलग, यहाँ भगवान भी भक्त बन गए, लक्ष्मण भी भगवान हैं, अनंत शेष हैं, भगवान के सबसे फर्स्ट एक्सपेंशन है, लेकिन वो प्रकट हुए तो वो दिखाए कि हाउ टू सर्व, सेवा कैसे करनी है। ठीक है, भरत जी प्रकट हुए, वो भी भगवान है, तो उन्होंने दिखाया कि सिर्फ सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि साथ में रहकर सेवा करना, सेवा का मतलब ये है कि दूर भी रहकर भगवान के जो वचन हैं, जो निर्देश हैं, उनकी सेवा करना भी भगवान की सेवा है। वो ये दिखाना चाह रहे थे। लक्ष्मण जी तो देखो भगवान के साथ साथ ही रहे, हर जगह सेवा करने के लिए, कहेंगे लक्ष्मण जी महान है, जहाँ भगवान चले गए वहाँ पे लक्ष्मण जी गए, निश्चय ही महान है। भरत जी छोड़कर दूर हैं, लेकिन फिर भी, इसीलिए कई बार भगवान ऐसा कहते हैं, हनुमान जी जब लंका को आग लगा कर आए, तो हनुमान जी को जब भगवान ने गले लगाया तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, और करके गले लगाया। शत्रुघ्न भगवान देखिए, शत्रुघ्न क्या कहें, न तो वो जो राम की सेवा कर रहे हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा उनकी वो सेवा कर रहे हैं, यानी शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आपको कोई कष्ट होने नहीं दूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। इसलिए कहते हैं रामायण मतलब कि त्याग। तो ये त्याग वाला जो चैप्टर है, ये जो प्रेम वाला जो चैप्टर है, ये सिखाने के लिए भगवान उस रूप में आए। क्योंकि परशुराम जी रूप में आए थे, वो कह गए कि भैया मैं आपको ये प्रेम और त्याग नहीं सिखाने हूँ, मैं आपको थोड़ा मारधार वाला अपना फरसा चलाकर जो है वीरता और वीर रस में प्रदर्शन करने वाला, ये गुण मैं दिखाऊंगा। तो कहते हैं ना कि इसीलिए भगवान का एक नाम है रसराज। भगवान का एक नाम क्या है? रसराज। रसराज मतलब
भगवान जितने भी रस हो सकते हैं, रस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि पीने वाला ही रस, गन्ने का रस और नींबू का रस, और ये रस का मतलब सारे, ये ठीक है। इधर भी एक रस का आस्वादन कर रहे हैं, आनंद का रस, ठीक है। तो अलग अलग रस है। अगर आप हिंदी में ऐसा बताया जाता है कि ये रस, कहते हैं वीर रस, विभत्स रस, ये अलग अलग रस होते हैं, ठीक है, क्रोध का रस। तो अलग अलग, ये भगवान हर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि और यही भगवान में ये वृत्ति है, और इसलिए हमारे अंदर भी ये वृत्ति है, हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति है। आप किसके साथ रहना चाहेंगे? जो केवल हमेशा सीरियस ही रहे? नहीं, कभी कभी आप जोक मारना चाहेंगे। कोई ऐसा मित्र हो तो उसके साथ कभी जोक भी होगा। अब हमेशा केवल जो है एकदम सीरियस नहीं रह सकते, कभी जोक होगा, कभी थोड़ा ऐसा भी हो। इसीलिए जिससे प्रेम करते हैं उससे थोड़ा कभी नोक झोंक भी होती है, प्रेम भी होता है, जोक भी होता है, अलग अलग, क्योंकि हमारे अंदर जो वृत्ति है, ये प्रवृत्ति भगवान से आई हुई है। तो इसलिए भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, और एक साथ भगवान के कई रूप भी हो सकते हैं। या जैसे समुद्र मंथन की अगर हम बात करें तो उस समय भगवान का एक साथ 3-4 रूप था। जो कच्छप बने थे वो भी भगवान थे, भगवान का कुर्म रूप। और जब जो मंथन जब हो रहा था, तो जब मंथन हो रहा था उसके बाद भी जो मंदराचल पर्वत था वो टिक नहीं पा रहा था, तो भगवान सहस्त्र बाहु का रूप धार के वहां पर भी पर्वत को संभाले। इसके बाद भी इतना कठिन था कि उसको खींचना बड़ा मुश्किल था, तो भगवान जो है देवताओं का रूप बनाकर उसमें भी खींचने में मदद कर रहे थे। और फिर जब उससे अमृत निकला तो कहते हैं कि जब उस अमृत का कलश लेकर कौन निकला था, पता है आपको? अमृत का कलश लेकर आयुर्वेद के जो धन्वंतरी, कहते धन्वंतरी भी विष्णु के ही अवतार हैं एक तरह से। तो वहाँ पर वो धन्वंतरी भी विष्णु के अवतार के रूप में निकले, और फिर बाद में पिलाने के लिए मोहिनी अवतार के रूप में भी भगवान। तो वहाँ पर एक साथ भगवान के कई अवतार हुए, लेकिन अलग अलग रीज़न। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक समय में भगवान का एक ही अवतार हो सकता है, एक समय में भगवान के अनेकों अवतार हो सकते हैं अलग अलग कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो कुछ, लेकिन जो पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण अवतारों में से जो है वो कहा जाता है कि वास्तविक रूप में जब, इसीलिए भगवान को, कृष्ण को कहा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम, राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ऐसे कहते एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी हम लोग जो है रामानंद सागर का सीरियल देखें तो उसमें हम दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी जाते हैं और विष्णु जी के पास प्रार्थना करते हैं कि भाई आप प्रकट होइए, और फिर विष्णु जी से जो है राम प्रकट होते हैं, विष्णु जी से कृष्ण प्रकट होते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। एक तरह से सही भी है, एक तरह से सही है, लेकिन उसको समझने की बात है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, एते कांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहीं कंपनी में जाना है और कंपनी के सीईओ से मिलना है, तो कंपनी के सीईओ से मिलना है तो आपको अप्रोच कहाँ करना पड़ेगा? कंपनी में जाएंगे, कंपनी के मैनेजर के केबिन में जाएंगे, वहाँ जो मैनेजर होगा उसको कहेंगे कि भाई सीईओ से मिलना है, उनको बुलाइए। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सीईओ आएंगे। ऐसे ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भगवान प्रकट होंगे। या ब्रह्मा जी लेके जाते हैं, अप्रोच करते हैं विष्णु जी, हाँ हाँ प्रकट होंगे। तो फिर हम कुछ बार देखते हैं कि जो कंपनी का सीईओ है वो मैनेजर के केबिन में से निकल रहा है। तो सीईओ रहता कहीं और है, वो जब भी आता है मैनेजर के पास उसके केबिन से निकल रहा है। ऐसे ही
भगवान के अवतार होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो विष्णु से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। विष्णु जो है वो भगवान के अवतार हैं, कृष्ण के। कई बार कहते हैं ये इस्कॉन वाले अपना नया फिलॉसफी बना लिया है, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की पूजा करते हैं इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी कोई फिलॉसफी नहीं है। हमारी फिलॉसफी गीता और भागवत की फिलॉसफी है। गीता भागवत में यही बात कही गई है। इसलिए भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है। बाकी के जो कभी अंश अवतार हैं, कोई प्रकाश अवतार है, वो अलग अलग सत्यावेश अवतार हैं, वो अलग अलग अवतार आते हैं। लेकिन प्रमुख अवतारों में जो है विशेष रूप से राम और कृष्ण की बात की जाती है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का ये। इसलिए कहते हैं कि जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये पृथ्वी लोक से भौतिक लोक से ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले बैकुंठ लोक आता है। मतलब पहले शिव लोक आता है, उसके बाद बैकुंठ लोक आता है। तो बैकुंठ लोक मतलब जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में रहते, निवास करते हैं, नारायण रूप में। और फिर उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर मिथिला धाम आता है, जहाँ भगवान राम का, भगवान के जितने अवतार हैं, हर अलग अलग अवतार के भी अलग अलग धाम हैं। तो मिथिला धाम में राम रहते हैं, और उसके ऊपर जो है गोलोक धाम है, जहाँ पर भगवान कृष्ण निवास करते हैं। और आप देखिए भगवान जो कृष्ण हैं, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण में भी, अब थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा अचरज लगे, लेकिन शास्त्र में कहते हैं कि भगवान कृष्ण में भी अलग अलग रस के अनुसार उनका अलग अलग रूप है। जैसे वृंदावन के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, द्वारिका के कृष्ण अलग अलग भी हैं और एक भी हैं, अलग अलग हैं और एक भी हैं। तो ओरिजिनल जो भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो मार पिटाई नहीं करते हैं। वो किसी को मारने वारने का क्या पता नहीं है, वो ठेके पे दे देते हैं, ठेका पे ले जाओ भाई, तुम कर लेना भाई, मैं नहीं करूँगा। ओरिजिनल जो कृष्ण है वो क्या करते हैं, केवल बंसी बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, नाचते गाते हैं। बाकी का कुछ मार पीट का काम करना है तो फिर जो है भगवान का ही दूसरा रूप प्रकट हो जाता है उसी से। वो मार पिटाई का काम करता है, राक्षसों को मारने का काम, ये सूर्यसन मारने का काम। इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो क्या है, प्रेम स्वरूप हैं केवल। ये नेवर, वो किसी को मारते नहीं हैं, किसी को नहीं मारते ऐसा। तो ये कुछ गुह्य भी बातें हैं, दिस इज अ लाइक सीक्रेट थिंग्स, बट दिस इज अ ओपन सीक्रेट आल्सो। तो ये भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग समय में आते हैं, और एक तरह से उनमें अंतर है भी और नहीं भी है। जैसे कृष्ण, राम, परशुराम, नरसिंह, वामन, इनमें कोई अंतर नहीं है, और एक तरह से अंतर है भी। ठीक है, अंतर क्या है? जैसे उदाहरण के लिए कई बार लोग पूछते हैं कि विष्णु में और कृष्ण में या राम में क्या अंतर है। कहते हैं कि अंतर जैसे कई बार होता है कि एक ही व्यक्ति ऑफिस में जाता है, सूट बूट टाई पहन के, सब उसको कहते हैं यस सर, ऐसे घुमाता है चेहरा तो सब खाली हो जाते हैं, अपने सीट पे बैठ जाते हैं, सब उसको यस सर बोल रहे हैं। वही व्यक्ति अपने घर से, अपने ऑफिस से जब घर जाता है, अब घर के अंदर बैठा है, तो घर के अंदर क्या पता, आप गए तो घर के अंदर क्या पता वो बनियान और लुंगी में बैठा हुआ है, और ऊपर से ऊपर उसका जो लड़का है, उसका जो बेटा है, वो उसके सर पे बैठा है, कह रहा है चलो घोड़ा बनो और वो घोड़ा बन रहा है, बन के चल रहा है। मतलब अपने बेटे का क्या, एक तरह से सेवक बन के, और बनियान लुंगी में घूम रहा है घर पे। अभी बनियान लुंगी में कभी वो ऑफिस जाएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज डिफरेंट, वो आदान प्रदान अलग है। घर पे अधिक इंटीमेसी है, ऑफिस में ठीक है एक कैजुअलिटी है। वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पर भी है प्रेम, उसका प्रेम है, अपने जो एम्प्लॉय से प्रेम है, लेकिन वो प्रेम और अपने बच्चे के साथ प्रेम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। पर्सन इज द सेम। तो कहते हैं कि जब भगवान नारायण या विष्णु या चतुर्भुज रूप में आते हैं, तो ही इज लाइक कि भगवान जैसे ऑफिस में आए हों कि अपना अस्त्र शस्त्र सब लेकर आए हुए हैं, चलो भाई क्या करना है बोलो, ठीक है।
ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि भाई जब भगवान उस रूप में आते हैं और भगवान किसी को ऐसे गले लगा रहे, कहने नहीं भाई ऑफिशियल, अभी मैं ऑफिशियल ड्रेस में हूँ, दूर रहो, सलाम ठोको। लेकिन जब भगवान राम के रूप में या और कृष्ण के रूप में आते हैं तो ये क्या है कि घर के अंदर वाला मामला है, आराम का मामला है। यहाँ पे लोग भगवान को गले भी लगाते हैं और फिर भगवान के जो मित्र हैं गोप सखा कहते हैं मेरे साथ खेलना है तो घोड़ा बनना पड़ेगा। वो टग वार कर रहे हैं, उसमें भगवान हार जाते हैं, कहते हैं कि चलो घोड़ा बनो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ, मैं कैसे घोड़ा बनूंगा। उन्होंने कहा कि घोड़ा नहीं बनोगे, अगली बार से खिलाएंगे नहीं तुम्हें खेल में, हमारे साथ खेलना है। कह रहे हाँ, कह चलो घोड़ा बनो। और वो घोड़ा बनते हैं, उनके मित्र उनके कंधे पर बैठ कर सवारी कर रहे हैं। So they are same, but the rasa is difference. This is a difference. तो इसीलिए अब हर व्यक्ति को हर चीज़ पसंद नहीं आता है। किसी व्यक्ति को एक्शन फिल्म पसंद है, जब तक फिल्म में एक्शन हो कहेगा यार कोई मूवी है ही नहीं। इसीलिए मार्वल की मूवी देखेंगे, कुछ एक्शन धड़ाम धड़ूम होना चाहिए भाई। और कोई व्यक्ति कहेगा नहीं मुझे एक्शन नहीं, मेरे को तो कुछ जब तक थोड़ा वो दिल जो है यहाँ तक हलक में ना आ जाए, ऐसी कुछ जब तक हॉरर मूवी ना हो मज़ा ही नहीं आता है। तो कोई कहेगा कि नहीं हमें तो भाई जो है थ्रिलर मूवी पसंद है, कोई कहेगा हमें तो रोमांटिक मूवी पसंद है। एवरीबडी इज डिफरेंट टेस्ट। अब वहाँ पे हर व्यक्ति फिर अलग अलग टेस्ट। इसी तरह जो भक्त हैं उनका अलग अलग टेस्ट होता है, और इसीलिए भगवान हर भक्तों के अलग टेस्ट के लिए अलग अलग रूप दिए हैं। भाई आपको कुछ चाहिए, कुछ धाकड़ ऐसा दमदार, तो कहना नरसिंहदेव भगवान है भाई, लो पूजा करो। उनको देखते ही सब भागने लगे, ऐसा कुछ धाकड़, ऐसा नरसिंह का रूप ऐसा दहाड़ते हैं। कहते हैं जब नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे तो यहाँ तक कि उनकी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी जी भी डर गई, कहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी भाई, ये कौन सा रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी से सब कोई नहीं जा रहा था, कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। और उनका इतना क्रोध था कि समस्त ब्रह्मांड ऐसे जल रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा इनका क्रोध शांत करो, इनका क्रोध शांत नहीं होगा तो सब लोग चले जाएंगे, अभी प्रलय का वक्त आया नहीं है। उन्होंने कौन जाए सब डर रहे हैं, कहा ऐसा कभी रूप देखा नहीं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी से कहा कि भाई आपके हस्बैंड है, जाओ थोड़ा ठीक है आपके हस्बैंड है, आप जाओ थोड़ा शांत कराओ। उन्होंने कहा भाई नहीं कहा आप लोग नहीं जा रहे हो, मेरे को भेज रहे हो कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर कौन गया, फिर उन्होंने कहा कि प्रहलाद को भेजवा, क्योंकि भगवान का प्रकृति ही प्रहलाद के कष्ट को इतना कष्ट दे रहे थे हिरण्यकशिपु कि उनको देखकर भगवान इतने क्रोधित हो गए कि मेरे पुत्र को, मेरे भक्त को इतना कष्ट, इसलिए वो नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो जब प्रहलाद को उन्होंने देखा, नरसिंहदेव भगवान ने तुरंत उनका क्रोध, प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया भगवान ने। और गोद में बिठाकर जैसे क्योंकि वह सिंह के रूप में आए थे, तो सिंह जैसे अपने शावक बच्चे को चाटता है जीभ से, लिटरली ऐसे भगवान उनको ऐसे चाट कर स्नेह करने के लिए गोद में बिठाया, और फिर भगवान का क्रोध शांत हुआ। तो पॉइंट इज वो रस। इसीलिए जो है बृहद भागवतम में एक वर्णन आता है गोप कुमार का। वो एक भक्त थे गोप कुमार, और वो भगवान के बहुत भक्त थे, और भगवान का जो है भजन कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। तो कहते हैं मंत्र जाप करते करते फिर वो इतने एलिवेटेड हो गए कि जो है जब यहाँ से ऊपर जाने लगे, ऊपर के लोगों को, तो ऊपर के लोग पे जब जा रहे थे तो वहाँ पर माया देवी जो भगवान की शक्ति है, जो सबको माया मोहित करती रहती है, वो ऊपर मिले। उन्होंने कहा ऐसे आप आओ और हम लोग मिलकर साथ में सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, आपको नमस्कार है, लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ, ऊपर जाएंगे। तो जब और ऊपर गए तो ब्रह्मा जी भी मिले। ब्रह्मा जी कहें कोई बात नहीं, मैं इतना काम करते करते थक गया हूँ, आओ साथ में हम लोग थोड़ा मेरा हाथ बटाओ भाई बहुत ढेर सारा सृजन करना होता है। उन्होंने वहाँ पे भी थोड़ी देर रहे, फिर शिव जी के पास भी गए, वहाँ सब जगह गए। अंततः गत्वा भगवान के जब लोग गए बैकुंठ धाम में, तो कहते हैं बैकुंठ धाम में बाकी के जो निवासी हैं वो भी भगवान के जैसे ही चतुर्भुज हैं और भगवान के जैसा ही रूप है।
तो वहाँ पे कोई एक चतुर्भुज में कोई भक्त आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि अरे ये भगवान है, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा अरे नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान उधर है। कहते हैं कि वहाँ पर भगवान कैसे पहचाने जाते हैं, तो भगवान के यहाँ पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का निशान है। अदरवाइज भक्त और भगवान में वहाँ कोई अंतर नहीं है वो। तो जब वहाँ भगवान के पास गए, वहाँ पे देखे सब भगवान की आरती कर रहे हुए हैं। वहाँ पे भगवान राजा के रूप में राजसी वेश में बैठे हुए ठाट बाट से सब लोग आरती कर रहे हैं। और वो वहाँ पे गए और उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान को गले लगाऊं। भगवान उनको खुपचे में बुलाएगा, इधर आओ इधर। कह रहे देखो यहाँ पे तो सब हमारा, अभी जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, अभी प्रेसिडेंट का बच्चा आया और कहे कि वो पार्लियामेंट में भाषण दे रहा है, कह रहा है मैं आके गले लगाऊं। कहेगा नहीं भाई, घर पे गले लगाना, यहाँ पर मैं ऑफिशियल विजिट पे हूँ भाई, यहाँ पे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि देखो अगर गले लगाना है तो यहाँ तो ठीक है, प्रेम है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन गले लगाना है तो इस रूप में गले नहीं लग सकते, आगे थोड़ा और। तो वहाँ पे रहे सब, गोप कुमार रहे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको अंदर से संतुष्टि नहीं हुई। कहे कि नहीं भगवान तो है लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। और वो और आगे गए, भगवान ने कहा कि और आगे जाओ, अगले दूसरे धाम में, दूसरे रूप में। तो वो राम मिथिला धाम पहुँच गए। वो ये बृहद भागवत में वर्णन है। जब मिथिला धाम में वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ भगवान राम थे, तो भगवान राम को गले लगाया, तो उन्होंने गले लगा लिया, लेकिन कहा कि भाई देखो सबके सामने गले नहीं लगूंगा, चुपके चुपके से गले लगाऊंगा, कुछ फिर भी मर्यादा है। लेकिन अंततः गत्वा जब वो गोलोक धाम गए तो वहाँ पे वर्णन आता है कि जब वो वहाँ पे गए तो सायं काल का समय था और भगवान कृष्ण गोचारण करके आ रहे थे, गैया चरा के आ रहे थे। और गोप कुमार उसी समय वहाँ आए। गोप कुमार ने भगवान को देखा, भगवान ने गोप कुमार को देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और आलिंगन करके दोनों धड़ाम से बेहोश होकर गिर गए। फिर उठे, फिर दूसरे को आलिंगन किया और फिर बेहोश हो गए धड़ाम से। फिर भगवान जब उठे और फिर भगवान ने उनको कहा कि तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। द पॉइंट इज़ कि अलग अलग रसों में इंटीमेसी अधिक कहीं पे है, कहीं पर कम है, लेकिन भगवान एक ही है। जैसे उदाहरण दिया कि घर के अंदर और ऑफिस के अंदर, तो एक भी है और अलग भी है। ऑफिस वाला व्यक्ति और घर वाला व्यक्ति एक तरह से अलग है, क्योंकि अलग अलग भूमिकाओं में है वो, लेकिन व्यक्ति एक ही है। इसीलिए भगवान अलग अलग जब अवतार लेते हैं तो है तो एक ही। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो बिना शक्ति के प्रकट हुए और बाद में उनको किसी ने शक्ति दे दी, ऐसा भी नहीं है। भगवान हमेशा से ही शक्ति के साथ ही प्रकट होते हैं, भगवान हमेशा साथ विद्या के साथ ही प्रकट होते हैं, लेकिन निमित्त किसी को बना देते हैं। अब जैसे भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए सीखने के लिए, और सांदीपनी मुनि ने उनको कहा कि मैं आपको 64 दिन में 64 विद्या सिखाता हूँ, और उनको आशीर्वाद दिया कि मैंने जो सिखाया वो आपको हमेशा ज्ञात रहेगा। अरे भगवान को आशीर्वाद की जरूरत है क्या? भगवान को क्या आशीर्वाद, भगवान को विद्या सीखने की जरूरत है क्या? तो सांदीपनी मुनि को तो ये बात पता था, लेकिन क्या कहते हैं, यद्यत आचरित से लोगों को बताने के लिए कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, और उसके गुरु के सामने, यहाँ तक कि भगवान भी हो, गुरु के सामने विनम्र भाव से ग्रहण करना पड़ेगा शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के। ये शिक्षा देने के लिए वो शिक्षा लेते हैं। विश्वामित्र जी लेके गए राम लक्ष्मण को, चलो, फिर उन्होंने उनको कई दिव्यास्त्र दिए कि ये दिव्यास्त्र लो, ये दिव्यास्त्र लो। अरे भगवान को किस दिव्यास्त्र की आवश्यकता है? रावण को जीतने के लिए भगवान ने रामेश्वर में जो है शिव जी की भी आराधना की। लोग कई बार, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं अरे आप क्या कहते हो कि भगवान तो पहले शिव जी की आराधना की, शिव जी से आशीर्वाद लिया, फिर वो भाई भगवान को किसी आशीर्वाद की, और भगवान को ना तो कोई श्राप लगता है, ना तो भगवान को किसी आशीर्वाद की आवश्यकता है। लेकिन भगवान क्या हैं? भगवान इसलिए हैं क्योंकि वो अपने भक्तों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं। पूरा युद्ध किसको करवाया? अर्जुन से। अर्जुन को विजयी बनाया, आज का अर्जुन, फिर फिल्म बन जाती है या अर्जुन ऐसे महारथी ऐसे। तो काम भगवान ही करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं।
हमारे बीच में कंपटीशन हो सकता है कि ये बड़े हैं या वो बड़े हैं, ये बड़े हैं या वो बड़े हैं। भगवान क्या कंपटीशन करते हैं कि मेरे भक्त कितने बड़े हैं। भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अर्जुन तुम पीछे बैठो, मैं ड्राइविंग करता हूँ, तुम लड़ो, मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग मतलब क्या, सेवक। तो भगवान इसलिए भगवान है कि बिकॉज ही इज द नंबर वन इन एवरी फील्ड। ठीक है, इसलिए गीता में कहा गया कि सारे छल में सबसे बड़ा छल मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। इसीलिए कई बार जो है कंस उस भगवान को छलिया कहता था, ये छलिया है। तो अगर कोई छल करना चाहता है तो सबसे बड़ा छल भी भगवान ही है, सबसे बड़ा छल करने वाले। और अगर कोई धर्म करना चाहता है तो सबसे बड़े धर्मात्मा भी भगवान है। ही इज द नंबर वन इन एवरीथिंग। डिपेंड है कि आप उनके साथ कैसा करना चाहते हैं। जो उनके साथ छल करेगा, भगवान का सबसे बड़ा मैं हूं छली, मुझसे बड़ा कोई छल करने वाला नहीं है। ही इज द नंबर वन इन एवरीथिंग, दैट्स व्हाई ही इज भगवान। तो अलग अलग कारणों में भगवान निमित्त बनते हैं, अपने भक्तों को निमित्त बना लेते हैं, उनको उनसे कुछ लेने के लिए, दिखाने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए सामान्य जन में। तो ये कारण होता है कि भगवान, कई बार भगवान दिखाते हैं कि उनके द्वारा, ये तो सुदर्शन चक्र भगवान का नित्य अस्त्र है, नारायण अस्त्र है। वो एक से एक देने की जरूरत, लेकिन एक निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। क्योंकि भगवान एक साथ कहते हैं एक तीर से दो शिकार, भगवान एक तीर से 1000 शिकार करते हैं। मतलब एक साथ ही कई कार्य जुड़ जाते हैं उनके साथ। एक जगह आएंगे, उनके साथ ये अलग, एक ही साथ कई कार्य कर लेते हैं। जब जैसे परशुराम जी जब प्रकट हुए, तो अब ये कैसे संभव है कि परशुराम भी भगवान है, राम भी भगवान है, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं कि ये भगवान है। जब वहाँ लीला चल रही है, फिर परीक्षा ले रहे हैं। परशुराम जी कह रहे हैं ये बाण छोड़कर दिखाओ तो देखता हूँ मैं। वो बाण छोड़ के दिखाए करे, तो फिर उनको प्रकट हुआ। तो ये मतलब अगर कहीं स्टेज पर ड्रामा चल रहा है और ड्रामा पर वो कोई जैसे किसी का याददाश्त चला गया है और वो आते ही पहले पहचान लेगा, क्या मज़ा नहीं आया, तो पहले थोड़ा कहेगा कौन हो, तो फिर वो कुछ दिखाएगा कि ये देखो पहचान में आया क्या, ये पहचान में आया क्या, ये तो थोड़ा इंटेंस। हाँ, फिर थोड़ा लड़ाई हुआ, धक्का लगा सर पे और याददाश्त आ गई। तो मतलब ड्रामा में कुछ मजा आएगा। हाँ बढ़िया है। होगा कि देखो कार एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पे धक्का लगा था तो याददाश्त चली गई, अब दोबारा यहाँ पे धक्का लगा तो याददाश्त आ गई, समथिंग। तो ऑल दिस, ऐसा भगवान ऐसा अभिनय करते हैं कि एकदम वो नंबर वन लगता है इसमें कोई गलती नहीं है, नंबर वन। बट इज द नंबर, दैट्स व्हाई इज द नंबर वन इन एवरी। तो ये है भगवान के अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग रूप हैं, सारे रूप सशक्त हैं, अंतर नहीं है, और भाव में और रसों में अंतर है, तो एक ही है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा भगवान से प्रसन्न, मतलब भगवान हमेशा प्रसन्न है पूरे दिनचर्या। ठीक है, तो इसको शॉर्ट रूप में हम थोड़ा आंसर दे देंगे, क्योंकि उसमें भी प्रभु जी उसमें कैसे हम कंसिस्टेंसी रखें? तो पहली बात कि देखिए, हमें जो भी कुछ करना है उसमें हम भगवान को केंद्र करके कर सकते हैं, केंद्र में रख के कर सकते हैं। ये मैं कई बार बताया हूँ कि आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको केंद्र में रखें, हर चीज़ को केंद्र में रखना है भगवान को। और कैसे केंद्र में रखें? तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, पहले उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आपने सुबह उठ रहे हैं, तो सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर उठिए, सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सोइए। ठीक है, कोई कार्य कर रहे हैं, आपने पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान का नाम लेकर पढ़ाई करिए। ठीक है, तो रिमेम्बरेंस, यानी अपने हर कार्य में रिमेंबर, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां। सबसे बड़ा टॉप रूल क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट इज द
टॉप मोस्ट रूल, एंड दिस रूल इज द बॉस रूल ऑफ एवरी, जितने भी नीति नियम है सबका बॉस रूल यही है, भगवान को याद रखना। तो इस तरह शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी कार्य याद करते हुए करें। फिर दूसरा है कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें सफलता या असफल, हमें प्रयास अपना 100% करना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सफल ही होंगे। आप पूरी मेहनत करने के बाद भी कई बार असफल हो सकते हैं, कई बार सफल भी हो सकते हैं। तो प्रयास हमें अपना 100% करना है, लेकिन सफलता या असफलता जो भी कुछ आए उसको स्वीकार करना है। सफलता है उसको स्वीकार किए, असफलता है तो उसको स्वीकार करके। अभी मैं कुछ लोग मिलने आए थे इसलिए मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, तो एक फैमिली आई थी, उन्होंने कहा कि ये जो है इसको बहुत एंग्जाइटी हो रही है इस स्टडी को लेकर। मैंने कहा भाई देखिए, आप जो है कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं और जब उसको अचीव कर लेंगे तब वो हम सफल बनेंगे, लेकिन सफलता ये नहीं है। सफलता हमारे एफर्ट्स में है, सफलता हमारे इंडेवर में है, सफलता हमारे लर्निंग में। ऐसा नहीं कि बस अचीव कर लिए तो उसको वो सफल हुआ, अच्छे मार्क्स आ गए इसलिए सफल हो गया, नहीं। ठीक है, इसीलिए कई बार इसीलिए कहते हैं कि कई बार हम जो कार्य कर रहे हैं हमें लगता है ये अचीव कर लेंगे तब जाके, और फिर नहीं है। ये जो जर्नी भी है ना, ये भी इसमें लर्निंग जो आ रही है, ये भी जो सीख रहे हैं, जो अनुभव मिल रहा है, ये वास्तविक रूप में ये हमारा जो एसेंस है ये, तो इसको भी प्राप्त करना है। तो कई बार हम उसमें इतने रिजिड हो जाते हैं कि सफल, इसीलिए कोई व्यक्ति एक व्यक्ति असफल हुआ और एक उस असफलता से एक व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है, और एक व्यक्ति असफल हुआ उसने उस असफलता से प्रेरणा लेकर आगे का मुकाम हासिल कर लिया। तो असफलता या फेलियर तो सेम है, लेकिन दृष्टिकोण उसको लेने वाले के ऊपर निर्भर है। एक व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है और एक ही व्यक्ति उसको कर रहा है कि कोई बात नहीं, इस बार फेल हुए, कितनी बार फेल होंगे देखते हैं, हार नहीं मानने। तो सेम, असफलता तो सेम है, लेकिन व्यक्ति किस तरह उसको ले रहा है वो डिफरेंट है। इसीलिए भगवत गीता में ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दुख नहीं आएगा। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि आप आइए करेंगे, आप कोई दुख नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि दुख नहीं आएगा। हाँ, लेकिन दुख आए, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। उन दोनों को सहन कैसे करना है, उन दोनों को लेना कैसा है, ये एटीट्यूड या ये बिहेवियर, ये हम भगवत गीता सिखाता है। भगवत गीता सिखाता है सुख को कैसे लेना है, दुख को कैसे लेना है, दोनों में कैसे समान बने रहना है। सुख में बहुत सुखी नहीं होना, दुख में बहुत दुखी नहीं होना। दोनों आएंगे, दोनों जीवन में आएंगे, दोनों को लेकर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भगवत गीता सिखाती है। इसलिए भगवान करें सुख दुखे समय कृत्वा, समान बनाकर दोनों में। ये कहेगा कि नहीं भाई सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई, कोई बात नहीं चलेगा। भगवान करें तान तितिक्षस्व भारत, कोई बात नहीं, सहन करो, दुख आए तो सहन करो, सुख आए तो सहन करो। दोनों को पहले सहन करो, फिर बाद में समीकृत्व आएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी समान, दोनों को हैंडल करना जान जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि ये जो दृष्टिकोण है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू आर टेकिंग, परसीविंग द थिंग्स, हाउ यू आर परसीविंग द थिंग्स। हमने बताया ना, एक व्यक्ति ही इज परसीविंग द फेलियर, ओह आई जस्ट कमिट सुसाइड, अब कुछ नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति उसको लेकर फिर वो हारता गया। एक बार जब सफल हो गया और फिर वो व्यक्ति आएगा और बताएगा कि मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हुआ, इतनी बार मैं हारा। कहेंगे क्या कहानी बता रहा है, क्या हारा है यार क्या फेल हुआ। अरे जब हम फेल होते हैं तब हम कह रहे सर पीटने लगते हैं। और वो फेल हुआ, उसकी फेल होने की कहानी सुनकर हम मोटिवेट हो रहे हैं। मैक्सिमम मोटिवेशन यही होता है ना। हर मोटिवेटर क्या दिखा रहा है कि वो कितनी कठिनाइयों से वो फेल हुआ, ये हुआ, रिजेक्ट हुआ, ये हुआ, और फिर दिखाता है कि इन सब के बावजूद हार नहीं माना और सक्सेसफुल हो गया। हम कहते हैं वाह क्या पर्सन है। लेकिन अपने साल के इतने साल तो फेल में ही गुजारा ना, वो असफलताओं में गुजारा। बाद में ठीक है,
तो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ये दृष्टिकोण अपनाना है, ये गीता का दृष्टिकोण है। और डेफिनेटली अभ्यास योगेन कौन्तेय, भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास, कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत आसान है, हिंदी में कहावत है अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत भला तब होगा जब आप उसको कंटिन्यू करोगे, तब वो अंत तक पहुंचेगा। मैक्सिमम चीज़ें आधे में छूट जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अंत भला तब होगा जब उसको कंटिन्यू करेंगे, तब अंत आएगा और तब वो भला करेगा हमारा। ऐसा नहीं है कि बस कुछ नहीं किया और लास्ट में वन नाइट फाइट करके अंत भला सब भला कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है तो 1000 में से एक है, हज़ारों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, कुछ लक बाई लक चांस और कुछ हो गया। लेकिन आप 1000 में से एक व्यक्ति या लाख में से एक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि वो कभी कभी काम करेगा, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी हमारी वो हमें हमेशा काम करेगी। ठीक है, हरे कृष्णा।